देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, sin 60 cos 30 और sin 30 cos 60 का मान निकालिए। तो आइए हल करेंगे इससे। तो इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय सारणी अर्थात इसके मान जो हैं याद होने चाहिए। तो इसको हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, कैसे इसके मान याद करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, ठीक है, हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हमें त्रिकोणमितीय सारणी से सभी मान याद करने पड़ेंगे। तो sin 60 का मान कितना होता है, √3/2, ये हमें याद करना पड़ेगा। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो अब हम करेंगे इंटू। तो √3 से √3 का इंटू करेंगे तो 3 आएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 का 1 से 1 आएगा, नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके हर बराबर हैं तो हर को हम एक बार 4 लिखेंगे। ऊपर क्या है, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 × 1 4, 4 × 1 4। इस प्रकार हमारा सलूशन यानी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे इसी का दूसरा पार्ट, जो कि इस प्रकार है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो देखो यहाँ भी हम मान पुट करेंगे। तो 2 tan 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर कर दिया, और cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। sin 60 का मान है √3/2, इसका स्क्वायर हम यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस का है, वही ये माइनस का है, तो दोनों का साइन अपोजिट है तो कट जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, देखो 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा सलूशन आ गया। अब देखो यहाँ इसी का हमारा जो थर्ड पार्ट कुछ इस प्रकार है। तीसरा पार्ट, cos 45 अपॉन sec 30 और cosec 30। तो यहाँ भी मान निकालते हैं इसका। तो देखो cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो हमने रख दिया 1/√2। और यहाँ sec 30 है ना, तो cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का होता है √3/2, तो sec उसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा, 2/√3। cosec 30 का मान देखो sin 30 का होता है 1/2, cosec 30 का उसका उल्टा हो जाएगा 2 ना, 2 हो गया। अब देखो इसे हम हल करेंगे, 1/√2 अपॉन, इसके हर बराबर नहीं, क्रॉस इंटू करेंगे, 2 आएगा, ये इधर करेंगे तो आएगा ये 2√3 अपॉन में √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे इसका, ये इंटू हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा √3, कितना आएगा ऊपर है √3 अपॉन में इसका जो ये है यहाँ, इससे इंटू होगा तो यहाँ आ जाएगा √2, अंदर लिखा है 2 + 2√3। यहाँ पे छोड़ सकते हैं इसको हम, लेकिन अगर मुझे आंसर मैच करना है तो देखो यहाँ करेंगे इसका हम परिमेयकरण इसकी सहायता से। अब ये परिमेयकरण क्या होता है, या करेंगे इसका हम संयुग्मी। तो यहाँ देखो कैसे करते हैं, तो इन दोनों में देखो 2 मिल रहा तो 2 को बाहर ले सकते हैं, और यहाँ क्या बचेगा 1 + √3। तो यहाँ करेंगे हम इस √2 से संयुग्मी, यानी √2 से ऊपर इंटू कर दिया, √2 से नीचे इंटू कर दिया। कितना आएगा यहाँ से, 3 दूना 6, रूट में आ गया 6, और यहाँ कितना आएगा, देखिए √2 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, अंदर क्या है √3 + 1। फिर करेंगे हम इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, जो नीचे लिखा है हर में, इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, अर्थात √3 - 1 कर दिया, यहाँ कर दिया √3 - 1, तो ऊपर √6 हो गया, और यहाँ क्या मिलेगा √3 - 1 अपॉन में 4।
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √6 अंदर आएगा √3 माइनस 1 अपॉन में 4 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, √6 मिल गया, अंदर आएगा √3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ से घटाएंगे 2 आएगा तो 2 चक्कू 8 8 हो जाएगा। ठीक है, इसका इंटू अंदर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से अगर इसका इंटू करना चाहें तो 6 3 18 18 आ जाएगा माइनस √6 √6 अपॉन में 8। इसको हम ये भी ले सकते हैं यहाँ से, या और लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे 18 है, 18 को लिखते हैं 9 दूना 18 ना, यहाँ हो गया √6 अपॉन में क्या हो गया 8। 9 का रूट होता है 3 तो 3 आएगा अपॉन में √2 माइनस का √6 अपॉन में 8। इसको हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा इसका सलूशन प्राप्त हो गया। इस प्रकार हम इसके त्रिकोणमितीय सारणी के मान को याद कर प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो इसके जो अगले प्रश्न हैं आपको अगली वीडियो में बताएंगे।